हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लाइट का लेक्चर नंबर 3 करेंगे। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन में हम लोग को 4 पॉइंट समझना होगा। तो पहला पॉइंट है द ऑब्जेक्ट इज एज्यूम टू बी प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ अ मिरर। हम लोग ऑब्जेक्ट को जनरली मिरर के लेफ्ट साइड में एज्यूम करते हैं, इसलिए जो इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन होता है वो लेफ्ट टू राइट होता है। दूसरा पॉइंट है ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। जितने भी डिस्टेंस हम लोग मेज़र करेंगे वो पोल से मेज़र करेंगे। तीसरा पॉइंट है डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव। अगर हम लोग इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करेंगे तो हम लोग उसे पॉजिटिव लेंगे। वाइल डिस्टेंस मेजर्ड इन डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट टेकन एज निगेटिव। अगर हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में इंसिडेंट लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम लोग डिस्टेंस मेजर करेंगे तो उस डिस्टेंस को हम लोग निगेटिव एज्यूम करेंगे। फोर्थ पॉइंट है द अपवर्ड डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर अपवर्ड डायरेक्शन में हम लोग डिस्टेंस मेजर करेंगे तो उसे हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करेंगे तो उसे हम लोग निगेटिव लेंगे। इसे हम लोग एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कॉनकेव मिरर के लिए देखते हैं। तो कॉनकेव मिरर में ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसमें पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसमें इंसिडेंट रेट का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट होगा। तो हमें कॉनकेव मिरर में अगर डिस्टेंस मेजर करना है तो अगर हम इस साइड में जाएंगे, इस डायरेक्शन में जाएंगे, तो वो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन में जितने भी डिस्टेंस होंगे वो पॉजिटिव मेजर करेंगे। और अगर हम लोग इस डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो निगेटिव होगा। और अगर हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करेंगे तो उसे हम लोग पॉजिटिव एज्यूम करेंगे, और अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करेंगे तो उसे हम लोग निगेटिव एज्यूम करेंगे। जैसे अगर कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ का डिस्टेंस मेजर करना है तो हमें पोल से इस डायरेक्शन में जाना होगा, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए ये निगेटिव होगा। तो कॉनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ होगा वो निगेटिव होगा, फोकल लेंथ निगेटिव, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निगेटिव होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर निगेटिव। उसी तरीके से अगर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखें तो यहाँ पे भी जो इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन होगा वो ये होगा, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये। और अगर हम लोग इस डायरेक्शन में एज्यूम करेंगे तो वो पॉजिटिव होगा, और इस डायरेक्शन में एज्यूम करेंगे तो वो निगेटिव होगा, क्योंकि ये जो है डायरेक्शन है इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है, और अगर ये डायरेक्शन जो है इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो कॉन्वेक्स मिरर में अगर हमको फोकल लेंथ मेजर करना है तो हमें इस डायरेक्शन में जाना होगा, मीन्स इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जाना होगा। तो कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकल लेंथ होगा वो पॉजिटिव होगा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। अगला टॉपिक है रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर। तो हम लोग स्फेरिकल मिरर से किस तरीके से इमेज फॉर्म होते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो उस इमेज को फॉर्म करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, वो हम लोग पहले देखते हैं। तो सबसे पहला रूल है एनी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes और appears to pass through the principal focus। मीन्स अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करता है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजरता है। तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये पहले हम लोग देखते हैं कॉनकेव मिरर में, तो ये हमारा यहाँ पे होगा फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये पोल। ये लाइट जो है, अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से होकर के गुजरेगा। कॉन्वेक्स मिरर में देखें तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद कुछ इस तरीके से जाएगा। तो ये इसको अगर आगे प्रोड्यूस करेंगे तो ये यहाँ पे फोकस पे जा करके मीट करेगा। तो यही है एनी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes और appears to pass through the principal focus। अगर कोई रे ऑफ लाइट
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से होकर के गुजरता है। सेकेंड रूल है इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर ट्रेवल्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सेकेंड रूल है अगर रे ऑफ लाइट फोकस से होकर के गुजर रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। कॉनकेव मिरर में अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से होकर के गुजरती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। और उसी तरीके से इसमें कॉन्वेक्स मिरर में देखिए अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होकर के जा रही है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। थर्ड रूल है एनी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर रिट्रेसेस इट्स पाथ्स आफ्टर रिफ्लेक्शन। मीन्स अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के पास होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रिट्रेस कर जाती है, उसी पाथ पे लौट जाती है। जैसे अगर हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रे ऑफ लाइट पास करेंगे तो वो वापस से उसी पाथ पे रिट्रेस कर जाएगा इस तरीके से। फोर्थ रूल इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली आफ्टर स्ट्राइकिंग अ स्फेरिकल मिरर एट इट्स पोल।